प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है आर्य पोर्टल स्कूल रींगस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अब तक हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम फिर चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करेंगे। आपने देखा जो 4 चैप्टर थे आपके शुरू के, वो आपके पास किसके थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक था पूरा मिला के आपके पास। मतलब वहां आपके पास चार्ज था, वो क्या था? स्टैटिक था, स्टेबल था, स्थिर था। ठीक है, चाहे आप वो पोटेंशियल वाले चैप्टर की बात कर लें, चाहे वो कैपेसिटर वाले चैप्टर की बात कर लें, चार्ज आपके पास क्या था? स्थिर था, कांस्टेंट था। ठीक है, अब अपने पास क्या कराएंगे? आपको पता है 10th क्लास में भी आप तक पढ़ चुके हैं कि जब तक चार्ज मूवमेंट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में क्या कराएंगे? चार्ज को मूवमेंट कराएंगे, चार्ज को फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इस बात का पता होना जरूरी है कि आपके पास करंट फ्लो क्यों होता है और कैसे होता है। उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, किसी भी अपन मैटर की बात करें, पदार्थ की बात करें, उसके अंदर उसका एक एटम होता है। बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, तो अपन एक एटम की बात करेंगे। तो एक एटम की बात करें तो एटम में सबसे पहले अपने पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर आपके पास क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक, सपोज करो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स में आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बोला मैं, ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है आपके पास? डिफरेंट ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। और ऑर्बिट में आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब आपके पास यह है कि आपके पास ये न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं आपके पास। ठीक, अब आपको पता है न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आपके पास क्या होता है? कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा का सारा प्लस चार्ज है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस इस ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। या फिर मैं बोल दूं कि ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है? एक बाउंड फोर्स लगाता है। क्या करता है? इनको अपनी तरफ बाउंडेड रखता है, अपने से बांधे रखता है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर जो बाउंडेड फोर्स लगेगा वो सेकंड वाले की तुलना में ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियसली बात है, ज्यादा लगेगा। तो इसके पास में ज्यादा लगेगा, दूर होगा तो कम लगेगा। थर्ड ऑर्बिट में आपके पास और भी कम लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बाउंडेड फोर्स होगा वो आपके पास जो नियर बाई ऑर्बिट्स होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर ज्यादा लगेगा, और जो दूर वाले ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर कम लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास दूर चले जाएंगे आपके पास ऑर्बिट, मतलब पहले पे सबसे ज्यादा, सेकंड उससे कम, थर्ड पे उससे कम आपके पास। तो जो ये फर्स्ट ऑर्बिट के और सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कहलाते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके न्यूक्लियस का बाउंडेड फोर्स ज्यादा लगता है। और जो आपके पास एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेरा मेन मकसद आपको यही बताना था कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। तो जो नियर बाई ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो आपके पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन पे आपके पास जो न्यूक्लियस का बाउंडेड फोर्स होगा वो बहुत कम लगेगा। ठीक है, या फिर बहुत कम लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्रीली मूव करने के लिए आजाद रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो आपके पास कंडक्टर होता है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। और जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट
फ्लो होने की कंडीशन क्या है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है। तो मेटल होते हैं वो आपके पास बेस्ट कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं। बात समझ में आएगी, किनके कारण करंट फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, बात समझ में आई। अब अपने अगली बात करें। ठीक, अब अपने पास एक मेटल वायर लेंगे, सपोज करो मेटल वायर आप लेंगे, कॉपर का लेंगे, किसका भी ले सकते हैं आप, ठीक है, आयरन का ले, किसका भी ले सकते हैं। ये एक मेटल वायर है। अब आपने ये तो बता दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण अपने पास करंट फ्लो होता है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये अगर बोर्ड पर अपने पास एक मेटल का वायर है, सपोज करो ये अपने पास एक कॉपर का वायर है, तो क्या इसमें आपके पास करंट फ्लो होगा क्या, रखे रखे नहीं करंट फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, अब ये आपके पास मेटल वायर है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई शक नहीं है इसमें आपके पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास। ठीक, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है ना, बाउंडेड फोर्स, कुछ तो फोर्स लग ही रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ये मूवमेंट करना चालू कर देते हैं, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ। कहने का मतलब क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, आपके पास रैंडम होगा। कैसा होगा, एक रैंडम होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मूवमेंट नहीं होगा, और सब एक दूसरे के मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसमें ये राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है। मतलब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और टोटल जो अपने पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कब, जब अपने पास इसको कोई भी अपन बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई ना, सिंपल ये हमने मेटल वायर को मेज पे रखा है, यानी क्या बोला था, मेटल वायर को यहां रखा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, कोई किधर जा रहा है, जिगजैग मोशन बोलते हैं जिसको, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, वो एक दूसरे के मोशन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गई। एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गई, कहीं ना कहीं आपके पास अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो मूवमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और चार्ज का जब तक मूवमेंट होगा नहीं तो आपके पास करंट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, जब तक आपके पास चार्ज मूवमेंट नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब करंट कैसे फ्लो हो, तो अब मैंने क्या किया, अब देखें आप इस चीज को, करंट फ्लो हो तो कैसे हो। अब अपने पास ये आपके पास वही मेटल वायर है, ठीक, इसके अंदर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन देने बोल रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसको आपके पास एक बैटरी से कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, तो आपको पता है जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन पर या फिर चार्ज पर क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, इधर की तरफ होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को क्या लगेगा, आपने पढ़ा था एम बराबर क्यूई, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरफ होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो किसकी तरफ होगा, प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है तो प्लस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इस तरफ होगा। अब ये प्लस पर आ गए तो प्लस क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है, फिर क्या जाएंगे माइनस, माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेगा तो वापस से कहां पहुंच जाएंगे, ये यहां पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, फ्लो होते रहेंगे आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहे हैं, आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपके पास करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो करंट की डायरेक्शन आपके पास किस तरफ होगी, इस तरफ होगी आपके पास, ठीक है। किस तरफ होगी,
इस तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन होगी। तो +2 या दूसरी भाषा में एक बात और बोल सकते हैं, जो बैटरी के +2 माइनस आपके पास इसकी डायरेक्शन होगी करंट की। देखो +2 माइनस आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये इस तरह जा रहा है तो आपके पास करंट क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट फ्लो होगा। किसके, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट फ्लो होता है। किसकी, क्या, करंट फ्लो होता है। अब आप देखें इस पूरे कंडक्टर में ये छोटा सा एक एरिया लेंगे। क्या लेंगे, ये छोटा सा एक एरिया लेंगे। इस एरिया में सपोज करें कि 5 सेकंड के अंदर आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 30/5 कितने, 6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से अपने पास एक डेफिनेशन बनेगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया is called electric current। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो या अपन को दूसरा ये बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में आपके पास 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, वो क्या कहलाती है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। छोटी कक्षाओं में अपने ये पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या अपन ये बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो करंट। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब कहने का अंदर किसी भी कोई भी अपन क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, उससे आपके पास पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है आपके पास, वो क्या कहला रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कहला रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, सपोज करो कि आपके पास 30 सेकंड के अंदर आपके पास Q चार्ज फ्लो होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होंगे, Q अपॉन में T। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक डेफिनेशन या आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा करंट का, I = Q अपॉन में T। ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन अगर थोड़े स्मॉल पार्ट की बात करें तो ये अपने पास जो करंट आता है वो कैसा आता है, एक तरीके से एवरेज करंट आता है। ठीक है, एवरेज करंट आता है। इस तरह करंट आ रहा है, एवरेज करंट बोलते हैं। एवरेज करंट का मतलब क्या होती है कि T बराबर सपोज करो 0 to कितना बराबर 5 सेकंड तक का करंट। मतलब अपन 5 सेकंड में पर्टिकुलर नहीं निकल रहा है, 5 सेकंड में, तो 0 से 5 सेकंड के बीच का करंट है आपके पास, ये एवरेज करंट है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एवरेज करंट बोलते हैं। अगर अपन स्मॉल की बात करें, सपोज करो कि dt टाइम में आपके पास dq चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आपके पास 1 सेकंड में कितना फ्लो होगा, dq अपॉन में dt। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल I = dq अपॉन में dt। इस चीज को भी अपन क्या बोलते हैं, ये भी करंट का आपके पास फॉर्मूला है। इसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट है आपके पास। मैंने क्या बोला, ये करंट क्या होगी, एवरेज करंट 0 to 5 सेकंड तक टोटल, और ये करंट होगी केवल आपके पास 5 सेकंड पर। तो अगर t बराबर 5 सेकंड पे निकालना है तो आपको वो करंट क्या होगी, dq अपॉन में dt। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो करंट होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, dq अपॉन में dt, और एवरेज करंट का फॉर्मूला होगा I = q अपॉन में t आपके पास। ठीक है, क्या करेंगे अपने पास, dq अपॉन में dt। ये अपने पास इतना डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, टाइम के अकॉर्डिंग किसका, चार्ज का। तो मैंने क्या बोला, डेल I = dq अपॉन dt तो इंस्टेंटेनियस करंट, और ये आपके पास I = q अपॉन t आपके पास क्या होती है, एवरेज करंट होती है आपके पास। बात समझ में आई, आपके पास करंट क्या होती है सिंपली। ठीक है, अब इससे आपके पास न्यूमेरिकल भी शुरू होंगे, तो जरूर ध्यान रखिए इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट में क्या होता है अंतर। ठीक, अभी आप इतना ध्यान रखें, जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है वो क्या होती है, डेल I = dq अपॉन में dt होती है आपके पास में। ठीक, अब अपन क्या पढ़ा, I = q अपॉन में t। तो कहीं ना कहीं q क्या है आपके पास में, चार्ज है। तो चार्ज की क्या होती है, कूलम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट क्या होगी, कूलम अपॉन में सेकंड, या फिर ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पीयर।
क्या होती है, एम्पियर होती है आपके पास, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। अगर सीजीएस की बात करें तो इसकी होती है यूनिट आपके पास वाट, क्या होती है, वाट। और आपके पास 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, 0.1 वाट। ये जरूर ध्यान रखिए कि 1 एम्पियर में आपके पास कितने होते हैं, 0.1 वाट होते हैं, ठीक है। और डायमेंशन है तो फंडामेंटल यूनिट है तो डायमेंशन आपके पास क्या होगी, इसकी एम्पियर ए ही होगी, डायमेंशन क्या होगी, ए होगी आपके पास, ठीक है। अब आप एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे अपने पास, 1 एम्पियर अगर अपन Q की वैल्यू 1 गुलाम कर दे और T की वैल्यू 1 सेकंड कर दें तो आपके पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर यदि किसी कंडक्टर के अंदर आपके पास 1 सेकंड में 1 गुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास करंट की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए 1 एम्पियर होगी, ठीक है। इफ 1 coulomb charge flow for 1 second in any conductor, the value of current is 1 ampere। बात समझ आ गई, तो ये आपके पास क्या होगी, 1 एम्पियर आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी, बहुत ही आसान चीज थी, ठीक। अगली बात अपन पढ़े इस चीज के लिए, तो जो आपके पास करंट होती है वो आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब आपके पास करंट इज स्केलर क्वांटिटी, अब ये कंफ्यूजन हो गया, करंट की आपके पास डायरेक्शन भी है, करंट का आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी आपने कहा सर स्केलर क्वांटिटी है, तो आपके पास ये चीज बहुत ही सही है कि करंट आपके पास कैसी होती है, डायरेक्शन होते हुए भी आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके दो कारण होते हैं, देखो, फर्स्ट तो I इक्वल्स टू Q अपॉन में T, तो ये Q भी स्केलर और T भी स्केलर, तो I क्या होगा आपके पास में, स्केलर क्वांटिटी होगी। सेकंड आपके पास दूसरा कारण क्या होता है कि आपके पास जो करंट होता है वो वेक्टर एडिशन, क्या, वेक्टर एडिशन लॉ को नॉट फॉलो। करंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट, वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। कैसे, इस बात को समझे आप। देखो आपने फोर्स पढ़ा, फोर्स आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इधर आपके पास 5 न्यूटन लग रहा है, इधर आपके पास 5 न्यूटन लग रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, F net इक्वल्स टू 0 होगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर वही बात हम करंट की बात करें, तो करंट की बात करें तो सपोज करो इधर से आपके पास 10 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इधर हमने एक वायर जोड़ के इधर अपन ने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और इधर एक वायर जोड़ के एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इधर भी आपके पास कितना जाएगा, 5 एम्पीयर, और इधर कितना जाएगा आपके पास, इधर भी कितना जाएगा, 5 एम्पीयर। तो क्या आपको पता है इन दोनों कंडीशन बल्ब दोनों होंगे, होंगे यार, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप सब समझो कि जो आपके पास बिजली के खंभे से आपके पास एक ही तो तार आ रहा है, बिजली के खंभे से आपके कनेक्शन का एक तार आ रहा है, उस तार से फिर आपके पास अलग अलग 2 4 6 8 10 तारों क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं, और हर डायरेक्शन जा रहे हैं, एक कमरा इधर तो एक कमरा इधर है, तो ये क्या है, ये 5 एम्पीयर इस 5 एम्पीयर को कैंसिल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसको भी 5 मिल रहा है, इसको भी 5 मिल रहा है, ये थोड़ी कि ये +5 हो गया, ये -5 हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बल्ब ये भी चलेगा और ये बल्ब ये भी चलेगा, बात समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं कर रहा है, अगर वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करता तो ये +5 होता, ये -5 होता, +5 -5 एक दूसरे को कैंसिल कर देता, अपने पास बल्ब जलता ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये सिंपली एल्जेब्रिक सम होता है, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। दूसरा मतलब ये तार है, तो इस तार को अपन ऐसे मोड़ दो तो भी इसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, इसको ऐसे मोड़ दो तो भी 5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। ये थोड़ी कि मोड़ने से आप इधर मोड़ रहे हैं तो +5 और इधर मोड़ रहे हैं तो -5 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन होती है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर लिया, इसलिए क्या होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि अगर इस वायर में आपके पास 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है तो इसको चाहे लेफ्ट में मोड़ दो चाहे इसको राइट में मोड़ दो, कैसे भी मोड़ दो, कितने ही इसके बाद मोड़ लगा दो, हरदम वो करंट कितनी रहेगी, 5 एम्पीयर ही रहेगी आपके पास, ठीक है। तो वही मैंने यहां समझा कि अगर इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना हो रहा था 0, लेकिन 10 एम्पीयर जाएगी तो 5 एम्पीयर इधर गई तो 5 एम्पीयर इधर गई, तो ये +5 और ये -5 आप एक दूसरे को कैंसिल नहीं दे, तो ये भी +5 ही रहेगा, इससे भी बल्ब जलेगा और इससे भी बल्ब जलेगा आपके पास। सिंपली 5 और 5 टोटल कितने होंगे, 10 होंगे, ना कि अपने पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो
नहीं करता, इसलिए अपने पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और आप तीन चीज हो गई, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्यों नहीं करता, इसके मैंने दो कारण आपको बता दिए। एक, आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हरदम आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, या क्या बोल सकते हैं, बैटरी के प्लस टू माइनस डायरेक्शन की तरफ होती है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, उसी तरफ आपके पास किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आपके पास किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक, अब जो आपके पास करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, एमीटर यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे करंट को अगर करंट को मेजर करना हो तो अपन उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे, एमीटर यूज लेंगे। और एमीटर आपके पास हरदम किसी भी सर्किट के अंदर किसमें कनेक्ट होता है, आपके पास सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। और जो आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हरदम जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम हो जाएगा और वो एक्यूरेटली करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। जो आपके पास एमीटर होगा वो सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होगा, और आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपके पास में, शून्य होगा, या फिर कितना होगा, जीरो होगा आपके पास। मेरी बात समझ में आ गई आपके पास, बहुत ही आसान चीजें थी। ठीक, ये आपके पास सिंपली करंट का क्या हो गया, बेसिक हो गया आपके पास करंट का। ठीक है, अब आपके पास एक टॉपिक अगला है, करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को अपन किससे शो करते हैं, जे से शो करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन में ए। क्या होता है, आई अपॉन में ए, करंट अपॉन में एरिया। ठीक है, और डेफिनेशन क्या होती है आपके पास इसकी, करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मैंने क्या बोला, करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, मतलब हिंदी में बोले किसी पृष्ठ से अभिलंब जो आपके पास क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपने पास, करंट डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, J इक्वल्स टू I अपॉन में A। और A अपने पास क्या होगा, जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होनी चाहिए, करंट के अलोंग होनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखें, करंट के अलोंग होनी चाहिए। एरिया वेक्टर का कौन सा वेक्टर नहीं है, जिसकी डायरेक्शन आपके पास किसके अलोंग होगी, करंट के अलोंग होगी। ठीक है, अब सपोज करो जैसे अपने पास ये एक तरीके से कंडक्टर है। ठीक, अब ये कंडक्टर है तो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक ठीक, अब ये कंडक्टर है तो इस तरह से कंडक्टर आप समझे, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन भी क्या है आपके पास में, यही है, और एरिया वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अरे समझ रहे हैं ना, जैसे अपने पास ये कंडक्टर है, इस तरह का ये कंडक्टर है, तो इससे क्या, इधर ही आपके पास क्या है, एरिया वेक्टर है, और इधर ही आपके पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो थीटा आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, थीटा आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में तो आपके पास क्या आ जाएगा, J इक्वल्स टू I अपॉन में A आ जाएगा। अब सपोज करो ये मैंने इस तरह लिया था, अब इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इस तरह कर दिया, मतलब इसको, इस जो आपके पास जो कंडक्टर था अब उसको मैंने टिल्ट कर दिया। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, अब ये कंडक्टर इस तरह बन गया आपके पास, क्या बन गया, इस तरह बन गया आपके पास। अब ये करंट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो आपके पास जो आपके पास करंट है उसकी डायरेक्शन तो किस तरफ है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है आपके पास। अब लेकिन एरिया वेक्टर आपके पास कहीं ना कहीं करंट से क्या बना है, थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो अब ये जो सीधा जा रहा था वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो ये करंट आपके पास क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किससे, करंट किससे, एरिया वेक्टर करंट से कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन इसके पार्ट करते हैं इधर, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से ये इधर की तरफ आपके पास क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में ए कोस थीटा हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो
करंट के अलोंग जो आपके पास एरिया वेक्टर है वो कौन सा हो गया, a cos थीटा हो गया। तो यहां j बराबर क्या होगा, i इंटू आई अपॉन में a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, i अपॉन में a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, j a cos थीटा। ठीक है, अब आप जब भी cos थीटा बढ़ाते हैं तो आपके पास क्या आता है, डॉट आता है, तो j इंटू a। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास J होगा वो आपके पास कैसी क्वांटिटी होगी, करंट डेंसिटी आपके पास कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि जो एरिया वेक्टर लेंगे वो करंट के अलोंग वाला लेंगे। आपको मैंने समझाया, इसमें तो एरिया वेक्टर थीटा कितना है, 0 तो i अपॉन a, लेकिन इसके अंदर परसेंटेज करते हैं, ये क्या बना रहा है, करंट से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाला तो क्या हो गया, a cos थीटा, और ये वाला क्या हो गया, a sin थीटा। तो अपन कौन सा लेते हैं, जो करंट के अलोंग है। तो करंट के अलोंग कौन सा है, a cos थीटा वाला है, तो j i अपॉन में a cos थीटा। तो i की वैल्यू निकालें तो j cos थीटा, तो i बराबर j cos a। कहीं ना कहीं करंट डेंसिटी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट आपके पास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे, j की तो क्या होगी, i की क्या होती है एम्पियर, और a की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो क्या होगी आपके पास, I की तो a होती है और इसकी क्या होती है एरिया की l स्क्वायर, तो a l माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी डायमेंशन हो गई। तो करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आया हुआ चीज है। तो करंट डेंसिटी क्या होती है आपके पास, करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, j अपॉन j इक्वल्स टू i अपॉन में a, और जो एरिया वेक्टर लेंगे वो कौन सा लेंगे आपके पास, जो करंट की डायरेक्शन में होगा आपके पास। इसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा। तो इसमें तो मैंने क्या बताया था, तो इसमें तो जो आपके पास एरिया वेक्टर है और जो करंट है उनमें एंगल कितना है, 0, तो सिंपली j बराबर i अपॉन a। लेकिन इसमें अंदर आपने कौन सा लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन में होगा, तो a cos थीटा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो करंट डेंसिटी होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और आपके पास जो डायमेंशन होगी a l माइनस 2। थैंक यू, धन्यवाद।